मैं राजेश शर्मा और 7 इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम लोग लाल कुर्ती बाजार में हैं और यहाँ चूंकि जो देश में 52 कैंटोनमेंट बोर्ड हैं, वहाँ पिछले 3 साल से चुनाव नहीं हुए। 62 कैंटोनमेंट बोर्ड हैं, वहाँ 3 साल से चुनाव नहीं हुए। अब ये प्रयास किया जा रहा है, चूंकि यहाँ जो पूर्व मंत्री भी रहे और इस समय राज्यसभा सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, वो रक्षा मंत्री से मिले और बताया गया कि जो कैंटोनमेंट बोर्ड के एरिया हैं, ये सब नगर निगम में मर्ज होंगे और जो ब्रिटिश कानून अभी तक यहाँ चल रहे हैं, उन सबसे लोगों को मुक्ति मिलेगी। आपका शुभ नाम? कमल नयन शर्मा। अच्छा शर्मा जी, ये मतलब नगर निगम का एरिया, जो नगर निगम में जैसे मर्ज होने की बात कही गई है, तो अगर ये कैंटोनमेंट बोर्ड का एरिया जो सिविलियन ये नगर निगम में जाता है, तो वो बेहतर होगा या ये वाली व्यवस्था बेहतर है? नगर निगम में जाए तो बेहतर है। यहाँ तो इतनी गंदगी है कि पूछो मत। कोई मकान निर्माण की रोकथाम है, हर चीज की परेशानी है। यहाँ जितना भी इतना हमारे लाल कुर्ती एरिया है, इतना गंद है यहाँ पर, नालियों का कुछ कहने की हद नहीं। और तमाम कैंटोनमेंट बोर्ड वाले ने नाले तोड़ दिए पीछे हमारे मोहल्ले में, लाल कुर्ती जामुन मोहल्ले के पीछे सारे नाले तोड़ दिए। आज तक कोई सुनवाई नहीं होगी। तीन चार महीने हो गए और रास्ते भी तोड़ दिए, पुलिये तोड़ दी, कुछ नहीं कर रखा उन्होंने। सब बेड़ा गर्क करा हुआ है। कैंटोनमेंट बोर्ड वाले कुछ नहीं कर रहे। ना टैक्स पे टैक्स बढ़ाए जा रहे हैं। पानी का कूड़े के बिल ठेकेदारों को दे दिए, कूड़े का बिल भी हम जमा कराएं, टैक्स भी हम जमा कराएं, पानी का भी जमा कराएं, सारा कुछ ये इसी हिसाब से है। अब इधर ले लो। आपका शुभ नाम जी? मेरा नाम है जी श्याम सुंदर जी शर्मा। ये बताओ कि अगर ये कैंटोनमेंट बोर्ड का एरिया नगर निगम में मर्ज होता है, तो वो वहाँ नगर निगम में आप राहत महसूस करोगे या यहाँ राहत है? देखो सर, मैं ही नहीं, सारा कैंट क्षेत्र के, जहाँ तक मैं समझता हूँ, ज्यादातर लोग जो हैं वो यही चाहते हैं कि नगर निगम में कैंटोनमेंट बोर्ड मर्ज हो जाए, ताकि यहाँ पर जो असुविधाएं हैं, आप मकान नहीं बना सकते, आपको लोन नहीं मिलता, बहुत सारी दिक्कतें हैं, सफाई की दिक्कत है, कर्मचारी यहाँ पर कम है, तो आप जो है सारी जनता यहाँ की त्रस्त है इससे। और एक और मैं बात आपको बताना चाहता हूँ कि अगर कोई आदमी जरा सा भी निर्माण करता है, तो कैंटोनमेंट बोर्ड की तरफ से मैं समझता हूँ कि जितना भी कैंट का क्षेत्र है, उन पे मुकदमे दायर कर दिए जाते हैं। वो कचहरी के चक्कर काटते रहते हैं और उसके अंदर उनको इतनी परेशानी होती है, फिर वो वहाँ पे जुर्माना भरते हैं और तोड़ने की धमकी देते हैं, नहीं तो फिर वहाँ मुकदमा हो जाता है, तो वहाँ पर जो है आप सेटलमेंट करो, वहाँ पर जुर्माना भरो। तो अगर ये सारा का सारा क्षेत्र हमारा नगर निगम में आ जाता है, तो सारे व्यापारी भी, सारे रहने वाले लोग भी यहाँ पर बहुत राहत महसूस करेंगे और बहुत ही अच्छा एक ये निर्णय रहेगा। और मेरी गुजारिश है प्रधानमंत्री जी से और योगी जी, राज्यसभा के सांसद हैं, या राजेंद्र अग्रवाल जी जो सांसद हैं, ये इन सब से मेरी गुजारिश है, प्रार्थना है, विनम्र विनती है कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके ये कैंटोनमेंट जो क्षेत्र है मेरठ का, क्योंकि हम मेरठ के निवासी, हम तो चाहते हैं मेरठ सबसे पहले जो है नगर निगम के अंदर जो है सम्मिलित हो जाए। आपने क्या कहा? रिश्वत कैंटोनमेंट बोर्ड में रिश्वत इतनी चल दी, हर काम में रिश्वत है। मकान तोड़ने आएंगे, जो कोई बना रहा है कमरा बनाएगा, मकान तोड़ने आएंगे और फिर पैसे मांगेंगे 20-20, 25-25 हजार। कोई नया मकान अगर तोड़ के बनाना चाह रहा है तो 2-2, 2.5, 3-3 लाख ऐसे मांगते हैं पैसे। क्या लगता है आपको? हाँ जी, मेरा नाम शाहनवाज है। जी जी। ये कैंटोनमेंट बोर्ड जो है नगर निगम में जाना चाहिए। अच्छा। क्योंकि यहाँ प्रदेश सरकार की जो योजना है वो यहाँ पे लागू नहीं हो पाती, हम उससे वंचित रह जाते हैं। सफाई व्यवस्था नहीं है, टैक्स बहुत है यहाँ पे, और ये तोड़ फोड़ करने आ जाते हैं, मतलब मकान बनाने नहीं देते। लोगों की छतें कमजोर हो गई, दर मकान हो गए, लेकिन बनाने नहीं पा रहे हैं। वो क्यों नहीं बनाने देते? क्या दिक्कत है? यहाँ का कानून ऐसा है कि कैंटोनमेंट बोर्ड का, कि वो ईंट नहीं देते, पहले लखनऊ से पास कराओ, फिर वहाँ से पास कराओ, नक्शा पास कराओ। रिश्वतखोरी का बाजार ग्राम है। अभी CBI ने 2-3 दिनों को पकड़ा है कैंट बोर्ड के कर्मचारियों को इस चक्कर में। तो हम चाहते हैं जल्दी जल्दी ये नगर निगम में शामिल हो जाए। बाबूजी, आपका शुभ नाम? अभी ये कैंटोनमेंट बोर्ड को ये प्रस्ताव आया कि कैंटोनमेंट, जितने भी कैंटोनमेंट बोर्ड हैं पूरे देश के, यहाँ अभी तक ब्रिटिश हुकूमत है ना, चुनाव यहाँ 3 साल से नहीं हुए, रोक लगा रखी है। तो ये बताया गया कि जितने भी कैंटोनमेंट बोर्ड हैं, ये सब संबंधित नगर निगम में मर्ज हो जाएंगे। तो अगर ये मर्ज होता है तो ये वाली व्यवस्था बेहतर है या वो व्यवस्था बेहतर है? वो वाली व्यवस्था बेहतर है। उससे क्या लाभ होगा आपको? उससे ये लाभ होगा, एक तो बेनामे होंगे, हम्म, यहाँ बेनामे नहीं है। हम्म,
एग्रीमेंट पे जो है मकान बिकते हैं यहाँ। जो भी है काम, जितने भी दुकानें हो, मकान हो, सब एग्रीमेंट पे बिकते हैं। दूसरी चीज़, यहाँ आदमी ना मकान बना सकता, ना अपने घर की एक लैट्रिन बना सकता। किसी के मान लिया 4 बच्चे हैं, उसे ज़रूरत है अपना, कहाँ बना मकान, वो खरीद नहीं सकता। अपने बच्चे के लिए एक मकान यहाँ नहीं बनाने का कुछ नहीं है। इसकी बहुत बड़ी समस्या है। अगर ये नगर निगम चला गया तो बहुत फ़ायदा होंगे उससे। अच्छा अच्छा, नहीं सबसे ज्यादा नुकसान क्या क्या, जैसे आपकी दुकानें हैं इस पे आपको लोन मिल सकता है जैसे नगर निगम मिलता है? कोई लोन नहीं है यहाँ पे, कोई लोन नहीं है यहाँ पे। अच्छा, हाँ, किसी किस्म का कोई छोटे से छोटा लोन नहीं है यहाँ पे। अगर ये नगर निगम में शामिल हो गया फिर आपको क्या राहत मिल सकती है? बहुत सारी राहतें मिलेंगी, लोन होंगे, बेनामे होंगे। आदमी किसी जैसे आदमी आज यहाँ पे कुछ भी नहीं बना सकता, एक ना लैट्रिन बना सकता, एक छोटा सा कमरा नहीं बना सकता, यहाँ कुछ नहीं बना सकता। जरा सा भी अगर आदमी 4 ईंटें रखे हुए कोई देखता है तो फौरन बोर्ड वाले आ जाते हैं और ले जाते हैं। जो कैंटोनमेंट बोर्ड का एरिया है ये लगभग देश की आज़ादी से पहले यहाँ जो कानून लागू होते थे, जिस कानून के तहत यहाँ जो सिविलियन थे, जो उनके साथ व्यवहार किया जाता था, उनके मकान को लेके, दुकान को लेके, कारोबार को लेके, जो कानून ब्रिटिश हुकूमत से पहले थे, हमें लगता है कि आज़ादी के बाद कुछ ही बदलाव हुआ। और आज जैसे यहाँ व्यापारी से बात हुई तो व्यापारी ये चाहते हैं कि जो व्यवस्था वर्तमान में यहाँ है, क्योंकि कैंटोनमेंट बोर्ड अगर नगर निगम में मर्ज हो जाते हैं तो यहाँ के लोगों को बहुत राहत मिलेगी। दूसरा सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो इनके संस्थान हैं, जो व्यापारी, जो उनकी दुकानें हैं, जिस तरह दूसरे जो सिविल एरिया हैं जैसे नगर निगम की सीमाएं, वहाँ दुकानें अपनी होती हैं तो बैंकों से लोन मिल जाता है। और यहाँ आपका कहना है कि दुकानों से अगर बैंक में जाए तो लोन नहीं मिलता, और टोटल जो भी कारोबार है या अगर कोई निर्माण करना चाहे अपने मकानों में तो निर्माण नहीं कर सकते बिना कैंटोनमेंट बोर्ड के नक्शा पास की। अब नक्शा पास होने में बहुत सारा लोचा है। तो अभी हमारे साथी आए हैं, मैं इनसे बात करूंगा। आपका शुभ नाम? भूषण नाम है मेरा। भूषण जी, ये बात चल रही है कि जो कैंटोनमेंट बोर्ड है ये नगर निगम में मर्ज होने की संभावना है। तो अगर ये मर्ज होता है तो अब आप जैसे जो कि यहाँ रह रहे हैं तो यहाँ की व्यवस्था बेहतर है या नगर निगम की व्यवस्था बेहतर है? यही, अगर ये सारे जो है पूरा जो 62 कैंट है, अगर ये नगर निगम में जाते हैं तो पब्लिक के लिए बहुत फ़ायदा है। जैसे कि एनओसी मिलेगी, मोटेशन होगी, नक्शे पास होंगे, आदमी अपना मकान बना सकता है, दुकान बना सकता है। ऐसे तो रजिस्ट्री खुलेंगी, एनओसी मिलेगी, बहुत फ़ायदे हैं पब्लिक के अगर ये सारा कैंट नगर निगम में जाता है तो। लोन भी जो है पास होंगे। और दूसरी बात, बच्चों की शादी करनी है, कोई मकान बनाना है, जरा सा बनाते हैं, कैंट बोर्ड की टीम आती है और तोड़ के हथौड़ा कैंट चली जाती है। तो भैया कैंट का तो बहुत फ़ायदा। अगर ये सब चीज़ें हो जाएंगी, एनओसी, आपका जो है लोन, आपका जो है मोटेशन, आदमी बना सकेगा तो प्रॉपर्टी की वैल्यू भी डबल हो जाएगी। जैसे जैसे ये सब सुनने में आ रहा है कि कैंटोनमेंट बोर्ड नगर निगम में मर्ज हो सकते हैं तो लोगों में बहुत उत्साह का माहौल है। और अभी आपने बताया कि अगर यहाँ निर्माण के नाम पे कुछ भी करना चाहते हैं तो कैंटोनमेंट जो बोर्ड के अधिकारी हैं वो करने नहीं देते, क्योंकि यहाँ जो ब्रिटिश कानून है उनका हवाला देते हैं और लोगों को आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से बहुत प्रताड़ना झेलनी पड़ती है। तो आज हम लोग यहाँ कैंट में, जी आपका शुभ नाम? मेरा नाम कुलदीप बत्रा। कुलदीप जी, जैसे सुनने में आ रहा है कि भाई ये नगर निगम मर्ज हो सकता है कैंटोनमेंट जो सिविल एरिया है, तो वहाँ फायदा होगा, यहाँ फायदा होगा? होना भी चाहिए नगर निगम में, क्योंकि उसकी वजह भी देखिए, कल ही एक गरीब आदमी मकान बना रहा था, उसका कैंटोनमेंट बोर्ड तोड़ गया। अच्छा, अब बताइए आदमी कैसे कैसे करके पैसा कमाता है और एकदम कैंटोनमेंट बोर्ड आता है तोड़ देता है। तो इसलिए नगर निगम में जाना चाहिए। हम भी चाहते हैं कि आदमी जब इतनी मेहनत करता है तो एक मकान बनाने की तो उसे छूट मिलनी चाहिए। कैसे कैसे आदमी, बच्चों का बोर्ड आता है 2 मिनट में हथौड़े चलाए, तोड़ के चले जाता है। तो इसलिए हम तो गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करेंगे, मोदी जी और योगी जी से, कि नगर निगम में इसे जल्द से जल्द कराया जाए। हम लोग लगातार जो कैंटोनमेंट बोर्ड के जो सिविल एरिया है, लगातार हम लोग तमाम जो कॉलोनियाँ हैं वहाँ जाएंगे, लोगों से बातचीत करेंगे, लोग क्या कहते हैं, ये वाली व्यवस्था बेहतर है या जो आने वाली व्यवस्था वो बेहतर होगी। तो आप लगातार देखते रहिए 7 इंडिया न्यूज़। नमस्कार, राजेश शर्मा।